मध्य प्रदेश की एक घटना है, वो भी एक मंत्री से जुड़ी हुई है। मंत्री और धार के बदनावर से विधायक राज्यवर्धन सिंह दत्ती गांव। पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि दत्ती गांव सुर्खियों में क्यों आए हैं। तो जनाब, ये पूरा मामला भी जान लीजिए। कुछ वक्त पहले व्यवसायी नितिन नांदेचा के बदनावर स्थित प्राचीश्री रिसोर्ट पर एक युवती ने हंगामा किया था। इस मामले का पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। इसके बाद रिसोर्ट में मंत्री समर्थकों ने तोड़फोड़ की थी और इस मामले में 2 केस बदनावर थाने में दर्ज हुए थे। इसमें जमानत मिलने के बाद व्यवसायी नांदेचा ने जान का खतरा बताया था और एसपी को आवेदन सौंपा था, जिसमें मंत्री पर गंभीर आरोप लगाए गए थे और यहीं से सारा खेल शुरू हुआ। बाद मंत्री दत्ती गांव पर बदनावर के व्यवसायी नितिन नांदेचा ने मानसिक और आर्थिक प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए। पहले सुन लीजिए कि पीड़ित ने क्या आरोप लगाए। दबंगई से उन्होंने जो कब्जे में ले रखी हैं उसके ऊपर भी मैंने एक आवेदन दिया है। और जिसे आपको जानकारी है कि मेरे ऊपर 1.5 महीने पहले एक प्रकरण आदिवासी समाज द्वारा लगाया गया था। ऐसे आप प्रकरण और भी लगेंगे मुझ पर, ऐसी आशंका जताई जा रही है। तो उस समक्ष मैंने आज एसपी साहब से समक्ष खड़े होकर न्यायपालिका पे भरोसा रखना ही था मुझे। तो आज डरते हुए मैं यहाँ तक आया हूँ धार कार्यालय पे, और मैंने ये सभी चीज़ें लिख के उनको अवगत कराया है। मेरे नाम पे जो फर्जी बैंक अकाउंट और जीएसटी नंबर ले रखे थे, जहाँ मेरा कोई लेना देना नहीं है, उसकी भी मैंने उसमें जानकारी दी गई है कि मुझे ये सब आने वाले कल में जो समस्या होगी कानूनी, उसके लिए मैंने सब चीज़ें ज्ञापन में लिख के दी है। और जो होटल पे जो तोड़फोड़ हुई है मेरे यहाँ पे, जिसपे बदनावर थाने पे कार्रवाई जो देना चाहिए थी वहाँ पे, वो अभी तक नहीं हुई है। और न ही जो घर के अंदर घुस के जो दबंगई की गई थी मंत्री जी के आदमी द्वारा, उसके लिए भी मैंने आवेदन में कहा है सर को कि उनकी गिरफ्तारी कराई जाए जल्दी से जल्द। असल में नितिन नांदेचा ने एसपी आदित्य प्रताप सिंह के एक आवेदन पत्र दिया, जिसमें उन्होंने मंत्री राज्यवर्धन सिंह पर डराने, धमकाने और उनके वाहन जेसीबी पोकलैंड डंपर कब्जे में रखने का आरोप लगाया गया। साथ ही नितिन नांदेचा ने उनके नाम से फर्जी बैंक का अकाउंट चलाने का भी आरोप लगाया है। वहीं इस मामले में राज्यवर्धन सिंह ने आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। तो मंत्री राज्यवर्धन सिंह की बात भी हम सुन लेते हैं। आज तक कभी किसी का भला नहीं किया। विश्वास कीमती होता है बेहद, लेकिन धोखा हमेशा बहुत महंगा होता है। जहां तक एक अन्य संस्था की उन्होंने बात करी है जो मेरे गांव में स्थित है, उस संस्था का भव्य उद्घाटन हुआ। वहां करीब 1000 लोग उस उद्घाटन कार्यक्रम में वो स्वयं उपस्थित थे। मैं भी उद्घाटन करने गया था, उसके बाद मैं वहां नहीं गया। और हर एक संस्था या हर एक जो भी ये जहां की भी बात कर रहे हैं, उन सब से उनको आय प्राप्त हो रही है, उनके अकाउंट में पैसा आ रहा है। तो ईश्वर उनका भला करे। और मैं तो यही कहूँगा कि जांच का आदेश हुआ है, जांच में सब पता लगता है। मीडिया में मुझे किसी बात का, किसी चीज़ का मन में कोई भी संकोच नहीं है। वो चाहें तो कभी भी मुझसे मिल सकते हैं, सबसे मिलते। मेरे पास उनके मैसेज हैं पिछले 3 साल के, मेरे उसमें हैं, मोबाइल में हैं, व्हाट्सएप पे हैं, मेरे एसएमएस उनके हैं। तो मैं तो सबसे मिलता हूँ, वो भी मुझसे मिल सकता है। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री जो राज्यवर्धन सिंह हैं, उन्होंने एक संकेत तो साफ दे दिया है कि नांदेचा के व्हाट्सएप मैसेज उनके मोबाइल में है, और जो व्हाट्सएप मैसेज उनके मोबाइल में है वो लगातार 3 साल से हैं। असल में ये बाइट थोड़ी सी छोटी हो गई, क्योंकि इस बयान में उन्होंने आगे भी और बहुत सारी चीजें कही हैं। उन्होंने आगे बहुत सारी चीजें ये कही हैं राज्यवर्धन सिंह ने। उन्होंने कहा है कि वो मेरे चुनाव का काम भी देखते थे और मेरे चुनाव में पैसा जो खर्च होता था उसको भी उन्हीं के जरिए खर्च किया जाता था, वो सब काम भी देते थे। लेकिन बड़ी बात है, क्योंकि इस पूरे मामले में जो एसपी आदित्य प्रताप सिंह हैं, उनका ये कहना है कि इस पूरे मामले में जांच चल रही है, जांच कमेटी बना दी है और उस पर कार्रवाई की जाएगी। पहले इसको सुन लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा विस्तार से।
इस संदर्भ में एक शिकायत प्राप्त हुई है और इस प्रकरण की जांच राजपत्रित अधिकारी द्वारा कराई जा रही है और जो भी उचित कार्रवाई होगी की जाएगी। इसमें नितिन नांदेचा नाम के व्यक्ति फरियादी हैं और जो भी शिकायत प्राप्त हुई है उसकी जांच कराई जा रही है। अब एक चीज तो समझ में आ गई है कि जो नितिन है वो मंत्री राज्यवर्धन सिंह के बहुत करीबी हैं। करीबी इसलिए क्योंकि उनके होटल में तोड़फोड़ हुई थी। जो तोड़फोड़ हुई थी वो एक महिला वहां पर पहुंची थी। वो सारी खबरें भी आपने देखी होंगी। वो राज्यवर्धन सिंह से उनका परिचय था। उसके बाद उन्होंने कहा कि वो राज्यवर्धन सिंह से मिलना चाहती हैं, उन्हें बुलाओ, अभी बुलाओ। वो वीडियो भी सारा देखा। और सबसे बड़ी चीज है कि उसके बाद फिर जो वीडियो जारी हुआ तो शायद किसी ने वीडियो जारी किया, तमाम आपत्तिजनक शब्द उसमें कहे गए। हालांकि बाद में उस युवती ने खंडन कर दिया अपने तमाम घटना का, लेकिन तस्वीरें हैं, वीडियो है, वो तो बोलता ही है कि मामला क्या था, वो सबको पता है। लेकिन इस पूरे मामले में नंदेचा के होटल में तोड़फोड़ की गई, उसके बाद उन्होंने आरोप लगाया है। तो इतना तय है कि मंत्री राज्यवर्धन सिंह के बहुत करीबी हैं नितिन। उन्होंने पुलिस में शिकायत की है। वो उनके चुनाव का हिसाब किताब भी देखते थे। और मंत्री राज्यवर्धन सिंह कहते हैं कि 3 साल से मुझे लगातार वो व्हाट्सएप कर रहे हैं, आप मैसेज दे सकते हैं, हम लोगों में एक बातचीत है, एक संबंध है। वो उनके घर पर भी गए हैं चाय पीने, उनके बच्चों के सर पर उन्होंने हाथ भी रखा है, फोटो भी खिंचाया है। तो कुल मिलाकर हमें जहां तक समझ में आ रहा है, इसमें हालांकि एसपी आदित्य प्रताप सिंह ने कहा कि वो जांच कर रहे हैं, जांच कहां तक होगी, लेकिन इतना समझ में आ रहा है कि दोनों के संबंध अच्छे थे, अब खराब हो गए हैं। खराब होने के पीछे का कारण क्या है? क्या पैसा है? क्योंकि शुरुआती दौर में जिसका जिक्र किया कि भरोसा महंगा होता है और कहीं ना कहीं भरोसे का कत्ल हुआ है। अब ये भरोसे का कत्ल मंत्री राज्यवर्धन द्वारा हुआ है या ये भरोसे का कत्ल नितिन के द्वारा हुआ है, ये जांच से पता चलेगा। साथ ही राज्यवर्धन सिंह ने एक चीज और कही कि वो 3 साल से लगातार मुझे व्हाट्सएप कर रहे हैं, मेरे पास 3 साल से ये मैसेज है। तो मुझे लगता है कि मंत्री राज्यवर्धन, चूंकि जांच हो रही है और जांच में ये सारी चीजें हैं, तो 3 साल के जो व्हाट्सएप चैट हैं मंत्री राज्यवर्धन सिंह के, वो निकाले जाएं और 3 साल के व्हाट्सएप चैट हैं जो नितिन के हैं, वो निकाले जाएं। उससे यह पता चल जाएगा कि दोनों की स्थिति क्या है। यानी कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हुआ है जो आपस के व्यवसाय में या आपस के कामकाज में पैसे को लेकर, लेन देन को लेकर कुछ ऊंच नीच हुई है और उसी के बाद तलखी यहां तक आ गई है। खैर, चूंकि यह जांच का विषय है, पुलिस इसमें जांच कर रही है और जांच के बाद ही कहा जा सकता है कि मामला क्या है। लेकिन यह देखना होगा कि पुलिस वाकई इसमें सबूतों के जरिए जांच करती है या फिर कुछ और हो।